नमस्कार, आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव बस्ती से आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के पसंदीदा प्रोग्राम को लेकर के हाजिर है। बहनों और भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये कार्यक्रम आपके लिए ही बनाया और सजाया जाता है। पिछले 5 एपिसोड के मैंने कुछ महत्वपूर्ण सवालों को आपके लेने का प्रयास किया है। हम आपके कुछ अच्छे सवालों पर पहले चर्चा कर लेंगे। मिस्टर जगदीश चौहान ने कहा है, सर जीबी पॉलिप पर एक वीडियो बनाइए, गाल ब्लैडर पॉलिप पर। जगदीश चौहान जी, शायद आपको याद हो, पिछले वर्ष नवंबर में यानी नवंबर 2021 के आसपास मैंने गाल ब्लैडर पॉलिप पर एक चर्चा की थी। आप उस वीडियो को खोज लें और अगर आप नहीं खोज पाते हैं तो फिर मैं आपकी मदद करूंगा। और इस दौरान मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में बहुत सी जानकारियां, अपने बहुत से 37 वर्ष के अनुभव और पिछले नए साथियों के लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर संक्षिप्त क्लास, फार्मेसी और मैटेरिया मेडिका पर क्लास, और उसके बाद रोग, उनके कारण और उनके निदान पर क्लास लगातार चल रहा है। ये क्लास अभी आगे भी चलता रहेगा जब तक आप और हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि यूट्यूब पर भी लाइव प्रसारण मैं इसको आरंभ करूं, उसकी व्यवस्था की जा रही है। थोड़ा सा समय लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से, तो नए साथी हमारे इसका आनंद ले सकते हैं। मैं अपने सभी सुनने वाले साथियों को बता दूं कि ये क्लास अनवरत इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार प्रसार में एक रिकॉर्ड बना रहा है। मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में निरंतर चलने वाले इस क्लास को गिनीज बुक में दर्ज किया जाए, और ये काम सिर्फ आपके द्वारा ही हो सकता है। यानी जब आपका प्रेम और स्नेह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ जुड़ा रहेगा तो ये क्लास निरंतर गिनीज बुक की तरफ अग्रसर होता जाएगा और मजबूर कर देगा गिनीज बुक को इस ऑनलाइन क्लास को दर्ज करने के लिए। हमारे मिस्टर शैलेंद्र पलरिया जी हैं, इन्होंने सवाल किया, सर मेडिसिन कहाँ से मंगाएं? शैलेंद्र जी, मेडिसिन कहाँ से मंगाएं, ये एक बड़ी समस्या है। अभी मैं इस कार्यक्रम में आने से पहले देख रहा था कि हमारे एक साथी जीपी सैनी जी, जो अक्सर तीखे कमेंट भी करते हैं, अच्छे सवाल भी करते हैं और कभी कभी अच्छी सूचनाएं भी लोगों को देते हैं। अभी मैं देख रहा था कि उन्होंने लिखा है, व्हाट्सएप पर एक फॉरवर्डिंग नोट डाला है जिसमें लिखा है कि जब होम्योपैथी वाले ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिद्धांत पर औषधियों को बनाने लगेंगे तो फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का भविष्य क्या होगा। दरअसल आज भी भारत में 90% लोग होम्योपैथी के मदर टिंचर का प्रयोग करके कुछ दवाओं को हेर फेर करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को निर्मित करने में एक व्यवसायी के रूप में अपने आप को संलग्न किए हुए हैं। व्यवसायी शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उनको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सा सिद्धांत से कुछ लेना देना नहीं है, उनको रोगियों के रोग से कुछ लेना देना नहीं है। उनका उद्देश्य सिर्फ नंबर ऑफ डॉक्टर्स उनकी ओर आकर्षित कैसे हों, उनका ध्येय ये है। और उन्हीं के ध्येय के पीछे जो 90% होम्योपैथी के मदर टिंचर से इन्वॉल्व लोग हैं, उन्हीं के बैकिंग में कुछ पेटेंट बनाने वाले जादूगर, उनके लिए जादूगर का शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वास्तव में वो जादूगर हैं। वो लिखते हैं कि हमारा ये कफ सिरप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का बहुत कारगर है, उसको पीने से खांसी चली जाती है। और वो इतने कारगर हैं कि उस पर जो कंपोजिशन लिखते हैं, जब उस कंपोजिशन को मिला करके स्पेलिफिकेशन से दिया जाता है तो खांसी ठीक होने के बजाय खांसी जाने का नाम ही नहीं लेती है। वो लिखते हैं कि हमारा ये फीवर में बहुत अच्छा काम करता है, वास्तव में बुखार उतार देता है, लेकिन जब वो वही कंपोजिशन हम बुखार के लिए तैयार करके डिस्टिल वाटर में देते हैं तो बुखार जाता ही नहीं है। तो निश्चित रूप से वो जादूगर हैं। वो किसी भी तरीके से एन के प्रकारनेन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के स्टिकर लगा करके पेटेंट का बिजनेस कर रहे हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के भविष्य को गर्त में डाल रहे हैं। केवल 10% लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कोहेवेशन प्रोसेस से एसेंस बना रहे हैं, एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, और उस एक्सट्रैक्ट से D1 और D2 को अपने पास सुरक्षित रख के D3 से व्यवसाय कर रहे हैं, और D3 से आगे हम लोग उसको रोगियों पर प्रयोग कर रहे हैं। ये कहानी बहुत लंबी हुई और आप सब ने अब तक सुना भी है हमारे पिछले क्लासों में। तो इस नाते दवाएं कहाँ से मंगाएं?
सिर्फ एक फार्मूला है कि आप दवाएं कहीं से मंगाएं। अगर वो D3 के नाम पे आपको दवाएं दे रहे हैं तो आप उसके 5 ml को 445 ml में कन्वर्ट कर लें और 450 बनाने के बाद आप अपने घर में पहले प्रयोग कर लें। आपको खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, आप उन दवाओं का सेवन कर लें। अगर आप स्वस्थ हैं तो वो उस कंपनी की दवाएं अच्छी हैं। आप अपने निकटवर्ती कंपनी से दवाएं मंगाएं। चूँकि ये सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पे मैं किसी भी कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं करता। मैं इसलिए आपसे अनुरोध करूँगा मिस्टर शैलेंद्र जी कि आप जिस कंपनी की भी दवा ले लें। बहुत सी कंपनियां हैं, लगभग हर राज्य में अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ हैं और अब कंपटीशन इतना हो गया कि 700 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये तक D3 की किट मार्केट में है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की। अब 700 रुपये की किट में क्या है और 20,000 की किट में क्या है, इस पर मैंने एक चर्चा अभी दो एपिसोड पहले चर्चा आपसे की थी, तो आप सब समझदार हैं, समझ लें। मिस्टर देवव्रत चारिया और प्रदीप सोनी जी ने कहा है कि स्किन रोगों पर आप चर्चा कर लें। ये सवाल और सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है। हालांकि स्किन पर मैंने एक्जिमा पर, रिंगवर्म पर अपने एपिसोड में चर्चा की है। पिछले एपिसोड में तमाम एपिसोड इसके बने हैं। लेकिन चूंकि बदलते मौसम में इस समय बरसात का मौसम बिल्कुल अपनी असली मूड में है, तो इस समय स्वाभाविक है कि स्किन के रोग और बदलते हुए तापमान से वायरल फीवर के रोग ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम इस पर अगले एपिसोड में आपसे चर्चा कर लेंगे और आप दोनों ने मुझे याद दिलाया, बहुत ही इसके लिए आपका धन्यवाद। मिस्टर मैंक ने अपनी समस्या को दोबारा, उनकी 2 समस्याएं थी, एक समस्या मैंने उनकी दूर की थी, तो उनकी दूसरी समस्या थी कि अगर आप कहते हैं कि 5 ml D3 लीजिए और 445 ml आप डिस्टिल वाटर लीजिए और इसके बाद रोगी को उससे दीजिए, तो इन्होंने एक नया फार्मूला लिखा है कि सर क्या D2 से 10 ml ले लें और 90 ml डिस्टिल वाटर ले लें, यानी 10 ml D2 मेडिसिन और 90 ml डिस्टिल वाटर। तो इनका कहने का मतलब है कि 100 ml हम D2 बनाएंगे या उससे हमारा D3 बन जाएगा। क्या ये फार्मूला कारगर होगा? मैंक जी, आप बहुत उत्साही चिकित्सक हैं। मैं आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दीवानेपन की कद्र करता हूं और ऐसा ही दीवानापन कभी मेरे अंदर भी था। आज अगर मैं 37 वर्ष बाद अपने साथियों के बीच अनवरत रिकॉर्ड कायम कर रहा हूं, तो शायद इसी तरीके का एक उतावलापन, एक जिज्ञासा मेरे अंदर भी थी। लेकिन अंतर हमारे आप में थोड़ा सा है। आप जिज्ञासा तो करते नहीं, चिंतन और मनन नहीं करते। चिंतन और जिज्ञासा के साथ चिंतन और मनन, लैमार्क, मेंडलीफ, डार्विन, ये जितने भी जीव विज्ञान संबंधित दार्शनिक थे, ये मनन चिंतन के बाद उसका प्रयोग भी करते थे और प्रयोग करके उसके परिणाम तक जाने का प्रयास करते थे। उसी तरीके से हम आप भी हैं। हम जब किसी विषय पर चिंतन करें या अनावश्यक दिमाग में कोई ऐसा सवाल आए जिस पर उसका जवाब किसी अगले से मांगने से पहले उस पर हम चिंतन करें कि जब आप D2 से 10 ml लेंगे और 90 ml आप डिस्टिल वाटर लेंगे तो 100 ml आपका तैयार हो गया। आप ये कहना चाहते हैं। अब पहले आप ये समझ लें कि D1 और D2 तो आज तक किसी को दी नहीं जाती हैं, और क्यों नहीं दी गई इस पर मैंने बहुत लंबा क्लास लिया था, तब आप हमारे श्रोता नहीं थे। दरअसल हमारे बॉडी के ब्लड और लिम्फ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारा कंसंट्रेशन है, जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो हमारा pH वैल्यू है, वो D1 और D2 से मैच नहीं करता है। जब तक हम उसको D3 में तोड़ नहीं देते हैं, D3 की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, D3 का जो pH वैल्यू है, उसके एंजाइम्स का जो pH मान है, वो हमारे ब्लड और लिम्फ के pH वैल्यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी और उसके कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करता है। चूँकि D2 से आप 10 ml आप ले रहे हैं, जब आप अधिक कंसंट्रेट किसी चीज़ को लेंगे तो उसकी मात्रा अगर आप बढ़ा देंगे तो वो और कंसंट्रेट हो जाएगा, वो और कंसंट्रेट माना जाएगा। अगर आप D2 से लेना ही चाहते हैं तो आपको तो कहना चाहिए था कि सर अगर मैं 1 ml D2 ले लूँ और उसको 90 ml डिस्टिल वाटर में डाल दूँ तो कैसा रहेगा। दरअसल आपने हमारे 5 ml फार्मूले को जस्ट डबल कर दिया, वो भी D2 से। D2 वैसे ही कंसंट्रेट होता, आपने उसको जस्ट डबल 10 ml कर दिया और 100 ml डिस्टिल वाटर में 100 ml आप उसको बनाना चाह रहे हैं, तो ये आपके बॉडी के ब्लड और लिम्फ से मैच नहीं करेगा। इस नाते इसके रिजल्ट की तो कल्पना ही छोड़ दीजिए। आप केवल 5 ml को 445 ml में डिजॉल्व करिए, और 445 ml में डिजॉल्व करने पे एक दिन हमारे एक साथी ने कहा था, क्या ये डॉक्टर रमाशंकर जी का निजी फार्मूला था? दरअसल ये डॉक्टर रमाशंकर जी का निजी फार्मूला तो था,
लेकिन ये प्रायोगिक फार्मूला था। इस फार्मूले को देश के हजारों साथियों ने अपनाया। जब रमाशंकर जी थे तो उस समय तो हम लोग गिने चुने लोग थे जो इसको अपनाते थे, लेकिन जब से आपका ये प्यारा दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास आने लगा आपके बीच, तब से देश के विभिन्न कोनों में, देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोग 5+445 ml को यूज कर रहे हैं, उसके परिणाम को देख रहे हैं। यहाँ पर ना D3 की बात है, ना D4 की बात है, ना D6 की बात है। केवल एक सिंपल फार्मूला है कि आप D3 से 5 ml लीजिए, 445 ml डिस्टिल वाटर लीजिए और एक बॉटल तैयार कीजिए। अगर आप, हमारे तमाम साथी कहते हैं कि आपका 450 ml का बॉटल कहाँ है, तो इस तरीके से इस बॉटल को चेंज करता हूँ। ये हमारे 450 ml के बॉटल हैं, जिसमें मैं अलग अलग लेवल से, ये मैंने कैंसर के 2 पेटेंट बना रखे हैं। पेटेंट का मतलब वो पेटेंट नहीं जिसको लोग कहते हैं, मैंने एक स्पेसिफिक फार्मूला बनाया है और कैंसर के रोगियों को मैं यहाँ से यही प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसी से दर्द उनका दूर कर रहा हूँ और इसी से उनके घाव को भरने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ 2 बॉटल का यूज़ मैं कर रहा हूँ, दोनों में ही इलेक्ट्रोहोमोपैथी की औषधियाँ हैं, शुद्ध इलेक्ट्रोहोमोपैथी की औषधियाँ हैं। तो ये 450 ml है और इसका निशान यहाँ तक होता है। हम इसमें जो दवा डाल देते हैं उस दवा को फिर डिस्टिल वाटर मिला करके यहाँ तक भर देते हैं और डिस्टिल वाटर भी हमारे पास, हमारे बगल में ही रहता है। मैं रोगी को भी इसी से देता हूँ और अपने दवाओं का भी जब ये ख़त्म होता तो बना लेता हूँ। इसी तरीके से मेरी 38 शिष्यों के अलावा हमारे जो L3 और L2 और CNS हैं, या हमारे कुछ स्पेसिफिक फार्मूले पर बना है। चूँकि ये जो स्पेसिफिक फार्मूले के हमने बॉटल तैयार किए हैं, ये बॉटल हम इस हिसाब से तैयार करते हैं कि 1 सप्ताह में ये समाप्त हो जाए, फिर हम 1 सप्ताह में बना लेते हैं। क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रखने के लिए हम इसको एक बॉटल बना करके रोगियों की संख्या के आधार पे हम कोशिश करते हैं देने की। चूँकि बार बार निकालने में और बनाने में या ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराने में दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं पहले से 450 ml का एक स्पेसिफिक रोग का, एक फीवर का, एक कैंसर का या एक दर्द का या डायरिया का, इस तरह बना करके रख लेता हूँ। जैसे इस समय वायरल फीवर चल रहा तो वायरल फीवर के लिए बना लिया, या स्किन डिजीज चल रही तो उसके लिए बना के रख लिया। और ऐसा आप भी करें। ये कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन आप मेरी किताबों में देखते हैं। हमारे तमाम साथी एक और सवाल करते हैं, सवालों के बीच में मुझे कहना पड़ेगा कि हमारे इस बुक में जहाँ पे फार्मूले लिखे होते हैं, जैसे मैंने किसी में लिख दिया, ये हमारा एक कोई फार्मूला जिसमें 3 लिखे हैं 1 2 3 करके, तो लोग पूछते हैं सर इसमें से इसमें से 3 बार देना है या 3 फार्मूले बनाने हैं या तीनों में से कोई अपनाना है। इसमें जितने फार्मूले लिखे हुए हैं, ये उतने फार्मूले की उतनी शीशियाँ आपको रोगी को देनी ही देनी है। वो ऐसा नहीं कि 3 बार देंगे, पहले आप आएगा, फिर दोबारा जब आएगा तो दूसरा फार्मूला, दोबारा आएगा तीसरा फार्मूला। जी नहीं, आपको पहली बार में ही तीनों फार्मूले के या चारों फार्मूले के 3 या 4 शीशियाँ अलग अलग बना करके आपको देनी है। और इसमें जो डोज लिखा है वो आपके 30 ml बना करके देने की बात है। जैसे ये 30 ml की शीशी है, इस 30 ml मान लीजिए हमने लिखा है कि L2 + L3 या F1 VEN1 की 10-10 बूंद, और आगे हमने लिख दिया 4 बार। तो 10-10 बूंद आप इसमें पहले डाल दीजिए, फिर 10-10 बूंद डालने के बाद आप डिस्टिल वाटर उठाइए और इसमें डिस्टिल वाटर मिला दीजिए और इसको डॉट लगा के इसको बंद करके एक बार हिला दीजिए, 2-4 बार ऐसे हिला करके और रोगी को दे दीजिए। तो जो मैंने बुक में लिखा है 3 बार आप रोगी को पिलाएंगे, उतनी ही बार 3 बार, लेकिन डोज रोगी को क्या देंगे वो आप तय करेंगे। आपका मतलब रोगी आपके सामने है, उसके बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए, उसकी उम्र को देखते हुए, उसके शरीर में कितनी दवाएं जा सकती हैं, कितना वो बर्दाश्त कर सकता है, उसके बॉडी के टिश्यू सेल में कितनी गड़बड़ियां हैं, उस हिसाब से आप न्यूनतम 5 ड्रॉप, अधिकतम आप 100 ड्रॉप, 50 ड्रॉप, 60 ड्रॉप तक जा सकते हैं एक्यूट रोगों में। और क्रॉनिक रोगों में आप 5 ड्रॉप से लेकर के 15 ड्रॉप तक आपका काम चल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये पाठ आपके लिए क्लियर होगा कि जो फार्मूले लिखे हैं वो सारे फार्मूले रोगी को पहली बार ही देने हैं, उतनी शीशियों बना करके, और पहले दवा डाल लेनी है उतने ड्रॉप, और फिर डिस्टिल वाटर भर करके तब इसके बाद रोगी को बताना कि आप इसमें से 3 बार 4 बार इतने बूंद 1 कप पानी में मिला के पिएंगे। ये एक सिस्टम है हमारे दवा के प्रयोग का, जो हम लोगों ने बहुत मेहनत के साथ 37 वर्ष लगा दिए हैं, तब मैं आपके साथ ऑनलाइन आया हूँ। हमारे अगले साथी हैं मिस्टर जयप्रकाश जी राय जी हैं। इन्होंने मेरे दीर्घायु होने की कामना की है और बहुत कुछ लिखा भी है, लेकिन वो यहाँ नहीं पढ़ा जा सकता है। तो जयप्रकाश जी, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ। आपके दीर्घायु होने की कामना ईश्वर ने अगर सुनी तो शायद इलेक्ट्रोहोमोपैथिक क्लास और अधिक दिनों तक चलता रहेगा, और ईश्वर करे कि मैं आपके बीच इतना ही प्रसन्न और इतना ही प्रसन्नचित्त और स्वस्थ होकर के आपके बीच आता रहूं। आज मुझे
एक बोन कैंसर का पेशेंट मऊ से चल के वो आए थे। उनका नाम था मिस्टर नंदलाल। ये मऊ से चल के आए थे और इनकी जो उम्र है वो 63 ईयर्स है। इन्होंने हमको बताया कि टाटा इंस्टीट्यूट और वाराणसी का कैंसर इंस्टीट्यूट, कानपुर का कैंसर इंस्टीट्यूट इनको जवाब दे चुका था कि आप केवल जांच कराया उन्होंने 4 महीने और दवा उन्होंने किसी का नहीं दिया, और ये कहा कि आपको बोन कैंसर है और इनका बॉडी वेट कुछ कम हुआ पहले से। इनका हीमोग्लोबिन 7.8 है आज की डेट में। इनकी प्लेटलेट्स 41,000 है आज की डेट में, और इस्नोफिल भी इनका घटा हुआ है। बीपी इनका सामान्य है, और मैं इस चैम्बर में जहाँ देखता हूँ इसमें लगभग 15 सीढ़ियाँ हैं। उस 15 सीढ़ियों को चढ़ के वो पेशेंट मेरे इस चैम्बर में जब आके बैठा अपने लड़के के साथ, और 180 किलोमीटर को ले करके वो आए चल करके, तो मुझे लगा कि शायद इनको अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाओं पर बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया है। उन्होंने आते ही कहा कि सर मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं तो रोगी हूँ, मैंने सर्च किया और आपके सारे क्लास में पर डे सुनता हूँ। आप किसी भी विषय पर बोलते हैं तो मैं आपके क्लास को ऑनलाइन सुनता हूँ समय, लेकिन फ़िलहाल अगर आप पसंद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनके शिकायतों को देखते हुए मैंने आज उनको 1 2 3 4 5 फार्मूले बना के दिए हैं, और 15 दिन की दवा मैंने उनको दी है। हमने कहा कि 1 महीने 15 दिन के बाद दवाई मैं रिपीट करूँगा उनकी शिकायतों को फ़ोन कॉल करके, और फिर मैं 1 महीने तक दवा चलाने के बाद फिर उनके प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन को चेक कराऊंगा, और उसके बाद फिर मैं इस नतीजे में पहुंचूंगा कि उनकी बोन मैरो का फंक्शन किस कैटेगरी में है, किस आधार पर है। तो मैं बता ये रहा था कि वो 63 वर्ष के व्यक्ति हैं, और जब वो ऊपर चढ़ के आए मेरे इस चैम्बर में तो मैंने उनसे कहा कि आप बहुत मजबूत दिखाई पड़ते हैं, केवल आप शरीर से दुबले हैं, चूँकि आपको ये भ्रम कर दिया गया कि आपको बोन कैंसर हो गया, और आप बिल्कुल नर्वस ना हो। ईश्वर करेगा तो आप बहुत जल्दी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की इन औषधियों से आप स्वस्थ हो जाएंगे। और बिल्कुल मुस्कुराते हुए वो व्यक्ति, मैंने कहा आप मुझसे उदाहरण लें कि आप 63 वर्ष के हैं और मैं 59 वर्ष का हूँ, हमारे आपके बीच सिर्फ 4 वर्ष का अंतर है, और आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि आप शीघ्र स्वस्थ हों, और मैं भी कामना करता हूँ ईश्वर से आप शीघ्र स्वस्थ हों। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए अगर आप इतने दीवाने हैं कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए 180 किलोमीटर चल के आए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप जल्दी स्वस्थ हों। और इस तरह के रोगी आपके पास भी आते होंगे, आप उन रोगियों से साक्षात्कार कीजिए, उनसे प्रेम सद्भाव के साथ बोलिए, और फिर देखिए आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का जादू क्या होता है। मिस्टर लिनस टूडल इन्होंने एक कंप्लेंट की है दवा बनाने वाली कंपनियों के बारे में। इन्होंने लिखा है कि सर D3 के नाम पे D4 देते हैं, और अब उन दवाओं का जब काम नहीं होता तो मेरा इतना मूड ऑफ हो गया कि मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से नाता तोड़ लिया है। मेरे भाई लिनस टूडी जी, हालांकि आपके नाम से मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप किस प्रांत के हैं या कहाँ के हैं। आपने चूँकि LINUS लिनस TUDI टूडी ऐसा करके आपने लिखा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप एक बार D3 आप मुझे फ़ोन कॉल करें, मैं आपसे फ़ोन कॉल पे बात करूंगा, और मैं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाऊंगा, और फिर आपको बताऊंगा कि आप D3 की औषधियाँ कैसे और कहां से प्राप्त करें और किस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। स्वाभाविक है कि आप हताश और निराश ना हो, आप एक बार पुनः इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में लौट आएँ। मिस्टर विनोद कौशिक ने कहा है, इन्होंने कहा कि मुझे आपकी बुक मंगवानी है, और बुक के बारे में जैसा आप सबको कॉमन पता है कि मेरी बुक मेरे फ़ोन पे या मेरे पेटीएम पर या मेरे अकाउंट पर, मेरा फ़ोन पे नंबर है 9450563748, मेरा पेटीएम नंबर है 7905882569, या मेरा अकाउंट नंबर है 304439983341, और उसका IFSC कोड है SBIN 0002533। आप इसमें से किसी में भी हमारे दोनों बुक के लिए 2800 रुपये, या एक बुक के लिए हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए 1600 रुपये, या प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लिए 1350 रुपये अगर आप भेजते हैं
और अपना एड्रेस और पिन कोड भेजते हैं तो बुक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हम आपके घर भेज देंगे। हमारी तीसरी जो बुक आप सबके एडवांस बुकिंग के अनुरोध पर, आपका अनुरोध हम तभी मान लेते हैं जब आपकी एडवांस बुकिंग आती है। और आज की डेट में मैं नोट कर चुका था कि हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में लोग कहते हैं कि किताबें बड़ी महंगी हैं या अनिल श्रीवास्तव की किताबों की आलोचना करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि 117 साथियों ने हमारे नई आने वाली बुक जिसकी कलम मैंने शुरू किया है और ये लगभग दिसंबर या जनवरी तक पूरी होगी और फिर मार्च में प्रिंट होगी और तब आपको मिलेगी अप्रैल के फर्स्ट वीक या अप्रैल के लास्ट में। उसके लिए भी आपने हमारे ऊपर विश्वास करके अपने पैसे भेजना शुरू किया है। तो ये जो 117 साथी हमारे हैं, इन्हीं का अनुरोध है, इन्हीं का एडवांस है और इनका अनुरोध है, इन्हीं के अनुरोध पर मैं ये बुक लिख रहा हूँ। और एक सजेशन मैंने इसमें स्वीकार कर लिया है कि मैं अपने इस बुक में स्किन डिजीज़ को भी सम्मिलित करूँगा, क्योंकि डॉक्टर प्रदीप सोनी ने इस बात का अनुरोध किया है कि आप अपनी नई बुक में जो है स्किन डिजीज़ को भी सम्मिलित कर लें, क्योंकि मैं उसमें महिला और पुरुष के विशेष रोग, ENT, हीमोफीलिया और कैंसर पर ही लिख रहा था, लेकिन अब मैं स्किन डिजीज़ भी उसमें सम्मिलित करूँगा और आपका सुझाव अच्छा है। घनाराम जी ने और 50 हमारे अन्य साथियों ने हमारे लिए शुभकामनाएं दी हैं, हमारे बारे में बहुत कुछ लिखा है। हमारे एक साथी हैं मिस्टर दिनेश गला जी, इन्होंने दिनेश गुप्ता जी हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी कविता भी लिखी, वो कविता भी आप सब ने पढ़ी होगी। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए हमको जानते हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपकी रुचि रहती है। मिस्टर सतीश कुमार ने एट्रोफी किडनी पर बात की है, हम इस पर भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चर्चा हम करेंगे एक दो एपिसोड में। मोहम्मद अनवर ने मुझे इस बात का धन्यवाद दिया है कि मैंने उनके पास पेशेंट रेफ़र किया। मिस्टर मोहम्मद अनवर जी, मैं केवल आपके पास ही नहीं, देश के विभिन्न चिकित्सकों के पास निकटवर्ती रोगियों को रेफ़र करने का प्रयास करता हूं। मेरा प्रयास ये होता है कि हमारे चिकित्सक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपना मनोबल बढ़ाएं, अपना संबल बढ़ाएं और उससे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रचार और प्रसार होगा, क्योंकि पूरे देश की औषधि या पूरे देश के रोगियों का इलाज डॉक्टर श्रीवास्तव अकेले नहीं कर सकते। आप सब हमारे हाथ हैं, आप सब हमारे अंग हैं, इसलिए हम देश के विभिन्न कोने में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विशेषज्ञों को, अपने कॉल करने वाले रोगियों को समर्पित करते हैं। आज भी गाज़ियाबाद से एक फ़ोन कॉल आया था और मैं डॉक्टर विनेश पाल जी को मैंने वो रोगी रेफ़र किया है। होशियार सिंह जी ने पूछा है, कई लोग डाइल्यूशन बनाने के अलग अलग तरीके बताते हैं, आप बताएं। होशियार जी, डाइल्यूशन तो मैं मानता ही नहीं, मैंने D3 तक आपको बता दिया है, इसके पहले भी कई एपिसोड में बताया और आज फिर मैंने अभी आपको एक इशारा किया है, तो मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। और अंतिम है, मिस्टर रमेश कुमार ने कहा है, सर फीमेल इनफर्टिलिटी पर क्लास लीजिए। तो रमेश कुमार जी, चूँकि इस समय मैं महिला और पुरुष के विशेष रोगों पर ही क्लास ले रहा हूँ और आपने महिला इनफर्टिलिटी पर चाहा है, तो इस पर भी अगला क्लास इसी पर होगा। अभी हमारा ये सीरियल चल ही रहा है। तो ये थे हमारे कुछ विशेष साथियों के पिछले 5 एपिसोड के कुछ अच्छे सवाल, जिनके जवाब देने का मैंने प्रयास किया है। मैं ये नहीं मानता कि आप मेरे जवाब से संतुष्ट ही होंगे या पूरा देश मेरे जवाब से संतुष्ट ही होगा, लेकिन फिर भी मैं इस बात पर अडिग हूँ कि आपने मेरे इस क्लास का आनंद लिया होगा। और तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपसे आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव इजाज़त चाहता है। नमस्कार।